Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Ghor Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resource for conceptual learning. My name is Hasib Amin Khan and today we are going to discuss Ghor Skill Up Mathematics Series Grade 5. The unit is 15. The title of unit 15 is Data Representation. Data Representation में सबसे पहले हम इसके SLOs देखेंगे कि SLOs क्या है, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स क्या है, इसमें स्टूडेंट नॉलेज क्या हासिल करेगा. आफ्टर रीडिंग दिस यूनिट द स्टूडेंट विल नो, स्टूडेंट क्या नो कर चुका होगा. लाइन ग्राफ क्या होता है एज अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन डाटा, के लाइन ग्राफ क्या होता है और उसको रिप्रेजेंटेशन डाटा में कैसे शो किया जा सकता है. इंटरप्ट लाइन ग्राफ्स क्या होते हैं और रिप्रेजेंट डाटा क्या होता है ऑन अ लाइन ग्राफ, ऊपर डाटा को रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है. पाई चार्ट क्या होता है वो देखेंगे और इंटरप्रेट पाई चार्ट भी इसमें देखेंगे. ये जब ये लेक्चर अटेंड कर चुके होंगे तो हमारा स्टूडेंट क्या स्किल हासिल कर चुका होगा, वो रिकॉल कर सकेगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यूजिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बार ग्राफ. वही रिपीट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ग्राफ्स रिकॉग्नाइज कर पाएगा लाइन ग्राफ एज अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग डाटा, और वो रिप्रेजेंट द गिवन डाटा यूजिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बार ग्राफ में भी कर पाएगा. और वो रीड एंड इंटरप्ट डाटा फ्रॉम अ बार ग्राफ, ठीक है, वो रीड भी इंटरप्रेट कर सकता है डाटा को फ्रॉम अ बार ग्राफ से, ठीक है. और वो रीड एंड इंटरप्ट डाटा फ्रॉम अ गिवन लाइन ग्राफ से भी वो कर सकता है, और रिप्रेजेंट द गिवन डाटा यूजिंग लाइन ग्राफ, ठीक है. तो वो रिप्रेजेंट कर सकता है कि डाटा को जो कि लाइन ग्राफ के ऊपर हम चाहेंगे. अब वो कह रहा है कि रिपीट एंड इंटरप्ट डाटा फ्रॉम अ गिवन पाई चार्ट. वो कहता है कि वो जो स्टूडेंट है वो रीड और इंटरप्ट कर सकते हैं कि जो गिवन पाई चार्ट से डाटा को रीड और इंटरप्ट कर सकता है. और फिर लास्ट में वो देखेंगे कि स्टूडेंट ये भी कर सकता है कि सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स यूजिंग डाटा रिप्रेजेंट इन बार ग्राफ्स, के हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, उसमें बार ग्राफ को कैसे देखें, बार ग्राफ के थ्रू कैसे हल करते हैं, लाइन ग्राफ के थ्रू कैसे हल करते हैं और पाई चार्ट के थ्रू कैसे हल करते हैं. तो जब हम यूनिट स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम उसमें देखेंगे बार ग्राफ क्या होता है, उसको हम अपने कॉन्सेप्ट इधर एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे. तो टॉरेस्ट ट्री वगैरह ऐसी किसी एग्जाम्पलें दी हुई हैं, फिर हम इसकी कोर एग्जाम्पल इसमें देखेंगे. फिर हम इसमें देखेंगे कि मल्टीपल बार ग्राफ्स कौन कौन से होते हैं, मल्टीपल बार ग्राफ्स के बारे में देखेंगे. और फिर हम इसके कुछ एग्जांपल्स वगैरह देख के हम एक्सरसाइज पे मूव करेंगे. तो एक्सरसाइज के ऊपर हम इसको रिजॉल्व करेंगे जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा होगा. इनको रिजॉल्व करने के बाद फिर हम पढ़ेंगे लाइन ग्राफ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और फिर हम इसको डिटरमाइन करने का तरीका भी देखेंगे, और फिर हम इसकी कुछ एग्जांपल्स के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे. फिर हम 15.2 पे मूव करेंगे. 15.2 पे मूव करने के बाद फिर हम आएंगे पाई चार्ट और सर्कल ग्राफ. पाई चार्ट या सर्कल ग्राफ दोनों एक ही नाम है, इनको देखेंगे कैसे हम रियल लाइफ में हम यूज करते हैं. फिर हम उसका फॉर्मूला देखेंगे और फिर हम इसके एग्जांपल के थ्रू भी अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, और फिर हम इसकी एक्सरसाइज के ऊपर आएंगे 15.3 की. हमारा यूनिट यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा जी. तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे मुकम्मल होता है. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी. घोर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया. अल्लाह हाफिज.